चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? अच्छे, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त? आ जाओ भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ इतिहास विषय की परिचर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। फटाफट से इस क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें इस क्लास का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, आइए आप और हम मिलकर के कुछ शानदार बातें आप सभी के साथ करते हैं, विशेष तौर पर इतिहास विषय के इस नए अध्याय में। मेरे प्यारे साथियों, व्याख्याता सीरीज है इतिहास की, पेपर फर्स्ट, क्लास नंबर 19 है, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इनका एक लंबा अध्याय होता है। कल भी हमने महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कुछ बातें आपके सामने रखी थी। आप याद करिए कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला आंदोलन होता है। इसके साथ ही चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी पहला सफल सत्याग्रह करते हैं। 3 कठिया पद्धति यहाँ पर प्रयोग में ली गई। 3 कठिया पद्धति के संदर्भ में आप लोगों के अनेक सवाल आए। क्या होती है? तो भैया 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। क्या ये बात क्लियर हो गई? राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर यहाँ पहुंचे थे ये, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, गांधी जी ने पहली बार जो है वह भूख हड़ताल का उपयोग किया, फ्लैग बोनस दिया गया। खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918, फसल नष्ट हो गई, राजस्व में कोई कमी नहीं की गई, किसानों ने आंदोलन कर दिया, महात्मा गांधी कर या लगान अदा न करने का सुझाव देते हैं। स्थानीय नेता मोहनलाल पांड्या और इंदुलाल याग्निक होते हैं। रोलेक्ट एक्ट महात्मा गांधी का एक ऐसा आंदोलन बना जिस वजह से महात्मा गांधी पहली बार एक महत्वपूर्ण पद पर या पूरे भारत में लोकप्रिय हो जाते हैं। क्या यह बात क्लियर हो गई? चलिए सर, थोड़े से इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। रतनलाल जी गुड इवनिंग, कोटा की पावन धरा से। बिल्कुल प्रमोद जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, चंपारण बिहार जो है वह पहला सत्याग्रह आंदोलन था। महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा माना जाता है पता है आप लोगों को? वह माना जाता है जी असहयोग आंदोलन, डेट्स कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो एक हेडिंग डालिएगा हेडिंग असहयोग आंदोलन। एक हेडिंग आप यहां पर अपलोड करिएगा, हेडिंग है जी असहयोग आंदोलन। क्या है असहयोग आंदोलन, किस तरह से है असहयोग आंदोलन, थोड़ी सी चर्चाओं को करिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1922 तक चलता है। 1920 से लेकर के 1922। शुरुआत होती है 31 अगस्त से, क्लियर हो गई, और समापन होता है 12 फरवरी सन 1922 को। बताओ भाई, क्या यह बात क्लियर हो गई? समापन कब होता है? समापन 12 फरवरी सन 1922 को समापन हो जाता है। अब आंदोलन समाप्त करते या आंदोलन शुरू करते हमारे कुंवर अमर सिंह जी हैं। नमस्कार सर, बहुत अभिनंदन आपका। दिनेश जी जुड़े हैं, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, अभिनंदन। आंदोलन शुरू करते महात्मा गांधी, उसके पहले देश के ऊपर एक भारी दुखांतिका आ पड़ी। यह दुखांतिका क्या थी? बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक के देहांत की वजह से 1 अगस्त 1920 को शुरू होने वाला यह आंदोलन
मेरे दोस्त 31 अगस्त 1920 को प्रारंभ करने का निश्चय ले लिया जाता है, यानी कि हम आंदोलन 1 महीने के बाद करेंगे। गांधी जी से पूछा गया, भाई साहब फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? गांधी जी ने कहा, जी बाल गंगाधर तिलक के नाम का उपयोग करो। तो फंड इकट्ठा करने के लिए याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने एक महत्वपूर्ण संघ बनाया या कोष बनाया और उसका नाम रखा तिलक स्वराज कोष। क्या हो गया? बारदोली से नहीं मेरे दोस्त, नहीं बारदोली नहीं है। बारदोली में तो वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार की पदवी प्रदान की गई थी, वह नहीं होगा। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए पैसे जुटाने के लिए क्या बनाया भैया? एक फंड बनाया और उस फंड का नाम था, याद रखिएगा, डेट इज तिलक स्वराज कोष। बताओ भाई क्या नाम था? तो याद रखिएगा, डेट इज तिलक स्वराज कोष। इतना सफल रहा कि बहुत कम समय में ही 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। कितना रुपया इकट्ठा हो गया था? 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, आपका बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपको मैं क्लास में देखता हूं तो यह दिल जो है वह गार्डन गार्डन हो जाता है। धन्यवाद भाई मेरे। चलिए सर, असहयोग आंदोलन जो है यह महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय जन आंदोलन माना जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ क्या माना जाता है? तो महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय जन आंदोलन इसे स्वीकार किया जाता है कि भाई ये महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय जन आंदोलन था, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाते हैं। क्लियर हो गई? दीपक भाई स्वागत आपका, अभिनंदन। मैं फाइन, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, अंग्रेजी में कहते हैं जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 31 अगस्त 1920 को शुरू किया, 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना के बाद में समाप्त कर देते हैं। यह आंदोलन शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या था? बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा कि महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया। क्लियर? अब आंदोलन शुरू कर दिया, उस आंदोलन का टारगेट क्या था, उद्देश्य क्या था? तो थोड़े से बात समझिएगा कि साहब आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। तो सर आंदोलन शुरू किया गया था कब? 31 अगस्त सन 1920। इसके पहले मेरे दोस्त याद करिए, 13 अप्रैल सन 1919 को एक घटना घटित हुई थी, नाम था जी जलियांवाला बाग हत्याकांड। हुआ था नहीं हुआ? तो महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे थे। किसकी मांग कर रहे थे? याद रखिएगा, महात्मा गांधी मांग की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसका एक निष्पक्ष जांच की जाए। इसी समय कल हमने एक बात पढ़ी कि भारत के इतिहास में एक आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने कहा जी खिलाफत के प्रश्न पर का जो है सम्मानजनक समाधान होना चाहिए। एक मांग रखी महात्मा गांधी ने कि हमें क्या करना चाहिए? स्वराज प्राप्त करना चाहिए। तो याद रखिएगा कुछ उद्देश्य रखे, जैसे पहला उद्देश्य क्या था? खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान किया जाए। सर दूसरा यहां पर प्रश्न क्या रखा कि जो स्वराज है उसकी प्राप्ति होना चाहिए। और तीसरी इन्होंने बात रखी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये मूलभूत बातें थी, बातें तो सही थी। डियर स्टूडेंट, चंदू जी आपके लिए बहुत मेहनत कर, धन्यवाद सर आपका। आपकी भी सर ये ड्यूटी है कि ये सेशन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शिक्षक का नैतिक कर्तव्य होता है कि वह विश्व के विद्यार्थी के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित होकर के मेहनत करता रहे। तो वहीं एक विद्यार्थी का यह कर्तव्य होता है कि वह उसके शिक्षक के बताए गए निर्देशों के अनुसार अपना अध्ययन कार्य जारी रखे, ताकि वह शिक्षक के साथ मिलकर के अपने भविष्य का निर्माण कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। 3 मांगे रखी गई। पहला, खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान होना चाहिए। दूसरा, स्वराज प्राप्त होना चाहिए। और तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल, जो मेरे दोस्त याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसकी एक निष्पक्ष जांच की जाए।
क्लियर हो गई। सहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की बात आई तो मेरे दोस्त कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया और यह अधिवेशन आयोजित किया गया सितंबर 1920 में। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनाए गए और इसमें यह प्रस्ताव रखा गया। तो असहयोग आंदोलन के जब जब प्रस्ताव की बात आती है तो याद रखिएगा प्रस्ताव कांग्रेस ने के बिना पूछे तो कुछ हो ही नहीं सकता था मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा सितंबर 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन। कलकत्ता में क्या हुआ याद रखिएगा, एक विशेष अधिवेशन हुआ। इस विशेष अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे जी लाला जी, यानी कि लाला लाजपत राय। क्लियर हो गई। तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे दोस्त लाला लाजपत राय। क्या ये बात क्लियर हो गई? प्रस्ताव रखा गया, कांग्रेस ने महात्मा गांधी को आंदोलन चलाने की अनुमति दे दी या इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी। दिसंबर 1920 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था और वह अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे CV राघवाचारी। क्लियर हो गई। तो आइए एक बात और लिख लेते हैं, यह प्रस्ताव रखा गया। थोड़ा सा बात करते हैं कि सर जो प्रस्ताव हुआ था इस प्रस्ताव की पुष्टि कहाँ की गई थी। ठीक है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा प्रस्ताव की पुष्टि की गई दिसंबर 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था भाई साहब वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, वार्षिक अधिवेशन। यह वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जगह याद रखिएगा नागपुर में हुआ था। अध्यक्ष थे CV राघवाचारी। अरे बात क्लियर हो गई क्या? CV राघवाचारी। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले हमारे भारत में लोकसभा का गठन हुआ। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के पद का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्ताव रखा और दूसरे अन्य नेताओं ने उसका अनुमोदन किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त यहां पर प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी याद रखिएगा नागपुर में। कलकत्ता में तो प्रस्ताव रखा और नागपुर में क्या हो गई जो है वह पुष्टि हो गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू करने से पहले अंग्रेजों ने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां इन्हें दे रखी थी। केसर ए हिंद की पदवी थी, जूलो पदक था, बोहर पदक था। बेसिकली महात्मा गांधी के बारे में एक बात याद रखिएगा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की मदद करने के लिए सैनिकों की भर्ती की थी। इसीलिए गांधी जी के बारे में कहा जाने लगा भर्ती करने वाला सार्जेंट। ठीक है, केसर हिंद की पदक, केसर हिंद की उपाधि, जूलो पदक और बोहर पदक दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा नहीं चाहिए भाई, मुझे मेरे देश से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तो आंदोलन प्रारंभ करने के पहले महात्मा गांधी ने कुछ उपाधियों का त्याग कर दिया। क्लियर हो गई। तो आइए अगली बात लिखते हैं। आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि, अरे बताओ किसकी उपाधि? मेरे दोस्त याद रखिएगा डेट इज केसर ए हिंद की उपाधि। इसके अलावा अगर थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा जूलू पदक, मेरे दोस्त याद रखिएगा बोवर पदक, इनका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब त्यागी थी। ठीक है, तो जोर लगाकर शेयर करें ताकि चंदू सर को मोटिवेशन मिले और यह लगातार सेशन लेकर आते रहें। बिल्कुल सर, इस बार मेरा उद्देश्य भी है, मैंने आपसे मेरे प्यारे साथियों से पहले भी कहा है कि भाई अगर मैं लाइव नहीं आ सका तो कोई बात नहीं, मेरी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। ये बात कही थी नहीं कही, तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आंदोलन के लिए निर्धारित कर दी गई। अब यहां पर समझिए कि साहब आंदोलन जो करना था महात्मा गांधी को, इस आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम जो है वह निर्धारित किए गए थे। तो कार्यक्रमों को सामान्य तौर पर दो भागों में बांटा गया। एक भाग रहा रचनात्मक कार्यक्रम यानी कि क्रिएटिव इफेक्ट्स और एक रहा नकारात्मक कार्यक्रम यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो नंबर 1 यहां पर समझिएगा जिन्हें हम कहते हैं रचनात्मक कार्य। ठीक है, और यहां पर हम दूसरा कार्यक्रम देखते हैं जिन्हें हम कहते हैं नकारात्मक कार्य।
ठीक है। अब ऐसे क्या क्या कार्य थे, ऐसे क्या क्या, मैं लगातार ये मैं एक बात बता दूं आप सभी को, मैं जो बार बार नीचे देखता हूं ना, तो इसका मतलब आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि को टीपा टापी कर रहे हैं मेरे दोस्त। मुझे मेरी क्लास यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसमें मैं लगातार आपके कमेंट पढ़ता हूँ, जैसे कृतिका जी राधे राधे, सोनू योगी जी नमस्कार, दीपक भाई है, अमित सर हैं, किरण वीर जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ना 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 ना, ये बताओ होता क्या है ना, विद्यार्थी तुरंत इल्जाम लगा देता है कि सर तो टीप करके पढ़ाते हैं। नहीं मेरे दोस्त, टीपा टापी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो है हम हमारी क्लास देख रहे हैं और क्लास में आपके कमेंट पढ़ते हैं, ताकि अगर कोई महत्वपूर्ण कमेंट आपके द्वारा किया गया है तो उस पर हमारी निगाह बनी रहे। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए फटाफट से, आप लोगों का एक ही नैतिक जिम्मेदारी होती है, और वह नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है कि आप इस क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। ये बात थोड़ा सा याद रखेंगे। राम राम भाई, क्या नाम है आपका? शंकर लाल जी, बहुत अभिनंदन आपका, जुड़ जाइए फटाफट से। चलिए, अब क्या क्या रचनात्मक कार्यक्रम जो थे वो यहाँ पर रखे गए। सबसे पहले रचनात्मक कार्यक्रम में एक नाम आता है कि भाई हम राष्ट्रीय विद्यालय और पंचायती अदालतों की स्थापना करेंगे। हम चाहते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा नेशनल एजुकेशन के बारे में जाने, उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी संस्था का मोहताज नहीं होना पड़े, ठीक है। तो इसने यह कहा कि राष्ट्रीय विद्यालय और जो पंचायती अदालतें होती है, ताकि गांव में अगर कोई मुकदमा हुआ है तो उसका गांव वाले आपस में मिलकर ही समाधान कर ले। तो राष्ट्रीय विद्यालयों और पंचायती अदालतों की स्थापना की बात कही गई थी। तो पहला याद रखिएगा, राष्ट्रीय विद्यालयों व पंचायती अदालतों की स्थापना। क्लियर हो गई कि भाई एक राष्ट्रीय विद्यालय या एक पंचायती अदालत जो है उसकी क्या की जाए, याद रखिएगा, स्थापना की जाए। रचनात्मक कार्य में एक नाम आता है कि साहब जो है हम स्वदेशी को बढ़ावा दें। किसको बढ़ावा दें? स्वदेशी को बढ़ावा दें, ताकि हम विदेशी जो वस्तुएं हैं उन पर अपनी निर्भरता कम कर सके, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि साहब अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी, इस अस्पृश्यता को समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि साहब चरखा जो है, इस चरखे को बढ़ावा दिया जाए। तो ये कुछ बातें थी। वहीं अगर हम नकारात्मक कार्यों की बात करते हैं तो गांधी जी कहते हैं सरकारी पद और जो उपाधियां हैं उनका त्याग कर दिया जाए। क्लियर हो गई जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए, तो क्या कहा? सरकारी पद और जो उपाधियां हैं उनका त्याग कर दिया गया। सरकारी जो उत्सव आयोजित किए जाते हैं उनका बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, सरकार के साथ असहयोग किया जाए। तो नकारात्मक कार्यों में नंबर 1, पदों व उपाधियों का त्याग, पहली बड़ी बात, ठीक है। दूसरी क्या बात कही गई कि जितने भी सरकारी उत्सव होते हैं, इन सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए। क्लियर हो गई? सरकारी उत्सवों का क्या किया जाना चाहिए? याद रखिएगा, बहिष्कार किया जाना चाहिए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। क्लियर हो गई? और क्या कहा कि साहब हम क्या करें कि जो सरकार है इस सरकार के साथ असहयोग करें। सरकार के साथ क्या करें? असहयोग करें। तो यह बात यहां पर कही गई। क्लियर हो गई? महात्मा गांधी ने जब यह आंदोलन घोषित किया, एक बार एक प्रश्न पूछा था क्लास के बाद फोन पर, कुछ सुझाव चाहिए था। हाँ रतनलाल, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? एक बात मैं अपने विद्यार्थियों को बता दूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अपने विद्यार्थियों को केवल कोर्स बेचकर ही संतुष्ट नहीं हो जाता कि भाई एक कोर्स बेचना है और ये मेरे ग्राहक है। नहीं मेरे दोस्त, आप मेरे लिए ग्राहक नहीं है, मेरे लिए मेरे विद्यार्थी मेरे भगवान के समान होते हैं। केवल कोर्स बेचना चंदू जैन का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कोर्स आप खरीदें, ठीक है, उसके बाद 24/7 आपको सर्विस मिलनी चाहिए भाई साहब।
क्या ये बात क्लियर हो गई? 24/7 सर्विस। और इससे भी बड़ा एक उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी कोर्स खरीदता है अगर वो पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करता है तो उसकी नौकरी लगनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। क्या समझ में आ गई क्या बात? तो कई सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन कोर्स चल रहा है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। कई सारे विद्यार्थी डेली संपर्क करते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8802060952 ये मेरे संपर्क सूत्र हैं, तो आप यहाँ पर जुड़िए। और मेरा हिस्ट्री का ऑनलाइन का कोर्स चल रहा है, यह लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। कौन सा बैच है? लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, ठीक है। विशेष तौर पर हिस्ट्री के लिए है, हिस्ट्री पीजीटी के लिए, चाहे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश की कर रहे हो, यूपी की कर रहे हो, बिहार की कर रहे हो, झारखंड की कर रहे हो, हरियाणा की करिए, हिमाचल प्रदेश की करिए, गुजरात की करिए, छत्तीसगढ़ की करिए, आप केवीएस की करिए, है ना, इधर से एनवीएस की करें आप तैयारी, ठीक है। आप DSSB की तैयारी करिए मेरे दोस्त। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से यह उपयोगी है। क्लियर हो गई? तो ये आप ही लोगों के लिए तो मेहनत की जा रही है, मेरे लिए थोड़ी कर रहा हूं। तो रतन बाबू मैं कभी मना नहीं करता, ठीक है ना, हमेशा आपके लिए तैयार हूं। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिए। महात्मा गांधी ने कार्यक्रम घोषित किए, कार्यक्रम घोषित करने के बाद क्या कहा? अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाते हैं तो हमें 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। एक बार यूपीएससी में यही सवाल पूछा गया था, एक बार यूपीएससी में यही सवाल पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन के समय कहा था कि अगर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाते हैं तो हमें 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के समय। नीलम जी स्वागत है, अभिनंदन आपका। चलिए एक लाइन और लिखिए यहाँ पर। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है, इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है, और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाते हैं तो हमें 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। यह कथन किसका था? यह कथन था महात्मा गांधी का। तो यह बात बिल्कुल सीधी सिंपल याद रखिएगा कि गांधी जी ने किस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि अगर यह कथन, यह जो कार्यक्रम है अगर सफलतापूर्वक लागू हो गए तो हमें 1 वर्ष के भीतर जो है वह क्या हो जाएगा? स्वराज प्राप्त हो जाएगा। सर आंदोलन अपनी ईमानदारी की यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। 5 फरवरी सन 1922, कुछ किताबों में 6 फरवरी तारीख मिलती है। एक घटना घटित हुई, कहते हैं चोरी चोरा कांड। चोरी
चौरा कांड। पाँच फरवरी 1922। ठीक है, यह जो जगह है चौरी चौरा की, यह पड़ती है उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर एक जगह है, यहाँ पर है। चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। पुलिस थाना था सर, इस पुलिस थाने में क्या कर दी गई, आग लगा दी गई। आग लगाए जाने से जो 22 पुलिस वाले थे या 22 पुलिसकर्मी जो थे, यह मारे गए। मेरे दोस्त, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी को इस बात से काफी आघात लगा। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो इस घटना से आहत होकर के गांधी जी ने क्या कर दिया, 12 फरवरी 1922 बारदोली में गांधी जी इस समय थे। बारदोली गुजरात में है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जब आंदोलन स्थगित किया गया, मंजू लोधा जी जुड़ी हैं, स्वागत है मैम आपका, नमस्कार, अभिनंदन। जब आंदोलन स्थगित किया गया तो जगह जगह गांधी जी का विरोध किया गया। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर कहते हैं कि ठीक उस समय जब आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था, इसे स्थगित करना एक राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने यह बात कही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब मैं आपको एक संक्षिप्त में भाषा में कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में, मैंने अभी एक बारदोली किसान आंदोलन का वीडियो डाला था, आपको पता होगा, 9 मिनट का वह वीडियो था और 9 मिनट के उस वीडियो को आप लोगों ने काफी प्यार दिया, उसके लिए आपका आभार। राधे श्याम जी जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन आपका। मेरा नाम चंदू जैन है। तो मैंने देखा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने उस वीडियो को अथाह प्रेम दिया है। किस वीडियो को? बारदोली वाले को। तो मैं प्रयास करता हूं एक कम समय में आपको असहयोग आंदोलन याद करवाने का। थोड़ा रिपीट करते हैं, मेरे वीडियो को ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। चलिए, मेरा नाम चंदू जैन है और आज हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन की। भारत के इतिहास में महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। यह आंदोलन 31 अगस्त 1920 से प्रारंभ होकर के 12 फरवरी 1922 तक चलता है। पहले आंदोलन 1 अगस्त को प्रारंभ होना था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और उनके देहांत के बाद आंदोलन की तिथि बदल करके 31 अगस्त कर दी जाती। आंदोलन शुरू करने के कुछ उद्देश्य थे। जैसे पहला उद्देश्य क्या था? खिलाफत का जो मामला चल रहा था उसका एक सम्मानजनक समाधान होना चाहिए। दूसरा, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसका एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और तीसरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, स्वराज की प्राप्ति। क्लियर? अब असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की बात करते हैं। तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। इसमें प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की गई। वार्षिक अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष था CV राघवाचारी कर रहे थे। यहां गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की जिम्मेदारी दे दी गई। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के पहले केसर-ए-हिंद की उपाधि, जुलू पदक और बोहर पदक, जो कि अंग्रेजों के द्वारा इन्हें दिए गए थे, उनका त्याग कर दिया। आंदोलन शुरू करने के पहले गांधी जी ने कुछ कार्यक्रम की एक सूची जनता के सामने रखी। कार्यक्रम 2 भागों में बांटे, एक तो रचनात्मक कार्यक्रम और एक नकारात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रमों की सूची पढ़िएगा। एक कार्यक्रम आता है जिसमें कहा कि राष्ट्रीय विद्यालय और कहीं ना कहीं पंचायती अदालतों की स्थापना की जाएगी। हम स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, अस्पृश्यता को समाप्त करेंगे, चरखे को लोकप्रिय बनाएंगे और तिलक स्वराज कोष की स्थापना की जाएगी।
तिलक स्वराज कोष की स्थापना बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में की गई थी, असहयोग आंदोलन के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए। बहुत कम समय में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। तो ये तो थे कुछ रचनात्मक कार्यक्रम। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रमों के बारे में। महात्मा गांधी ने कहा कि जिसके पास भी सरकारी पद है, उपाधियां हैं, उनका वह त्याग कर दे। सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। कुल मिलाकर के बात अगर मैं यहाँ पर नकारात्मक कार्यक्रमों की करूं तो गांधी जी ने पूरी तरह से सरकार के साथ असहयोग करने की बात कही। जब गांधी जी ने यह कार्यक्रमों की फेरिस्त जारी करी तो एक बात कही, क्या कहा कि अगर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाते हैं तो हमें आगामी 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। यूपीएससी में यह सवाल पूछा जा चुका है कि गांधी जी ने यह कथन किसके समय कहा था। क्या यह बात क्लियर हो गई? आंदोलन चल रहा था, लेकिन तभी एक घटना घटित हुई वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर। यहां पर एक पुलिस थाना था। जनता ने 5-6 फरवरी 1922 को पुलिस थाने में आग लगा दी। आग लगाने से 22 पुलिसकर्मी जो है वह मारे गए, ठीक है। महात्मा गांधी को इस बात की सूचना पहुंची। गांधी जी काफी आहत हुए। उन्होंने सोचा मेरा उद्देश्य हिंसा करना थोड़ी था, मेरा उद्देश्य तो अहिंसा करना था। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों के चलते 12 फरवरी 1922 को बारदोली सभा में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन स्थगित होने से देश के युवा वर्ग में एक निराशा का माहौल आया। सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर आलोचना की और कहा कि ठीक उस समय जब आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था, उसे स्थगित करना एक राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। तो यह था असहयोग आंदोलन का एक घटनाक्रम जो मैंने आपके साथ साझा किया। क्या यह बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम चंदू जैन है। आइए बात करते हैं। चलिए जी, अरुण जी बहुत बहुत अभिनंदन। उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। एक थोड़ा सा याद रखना, 1928 का बारदोली किसान आंदोलन। बारदोली किसान आंदोलन, हालांकि जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ेंगे तब तो वहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दे रखे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। बारदोली में बेसिकली क्या हुआ था, 22% लगान की बढ़ोतरी की गई थी। किसानों ने कहा जी हम कर नहीं देंगे। परिणाम स्वरूप यहाँ का किसानों का साथ काली पराज जाति ने दिया था। महात्मा गांधी ने उनका नाम बदल करके रानी पराज कर दिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? और जो वल्लभ भाई पटेल थे, वहाँ की महिलाओं के द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये मैं चर्चा करूंगा जब आपके साथ क्या पढ़ूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ने हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ने हैं, हमें भीमराव अंबेडकर साहब पढ़ने। इतिहास में एक नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, गांधी जी का योगदान पढ़ रहे हैं, तो मेरे दोस्त हमें फिर उसी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? एक बार मुझे जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। गांधी जी के ऊपर कुल मिलाकर के 5 या 6 क्लास होगी। आज हमारी तीसरी क्लास चल रही है। आज 5 क्लास में हो जाएगा। एक क्लास कल लेंगे, एक क्लास परसों, परसों तक आराम से हो जाएंगे गांधी जी, ठीक है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ना है, जवाहरलाल नेहरू को, पूरा कोर्स करवाऊंगा जी। ईमानदारी से नोट्स बनाना। 9 बजे रोज क्लास मिलेगी। क्लास चाहे लाइव रहे या नहीं रहे, लेकिन मेरे दोस्त आपको क्लास मिलती रहेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अब थोड़ी सी चर्चा। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है, और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं।
डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।